नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। और हम पढ़ रहे थे अपनी ही पाठ्य पुस्तक के सप्तम पाठ को और सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। आज हम इसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे और इसमें हमने जो पक्षियों की और जानवरों की आपस में जंगल में अपने आप को राजा बनाने की होड़ लगी हुई थी, उसमें जो उनका वार्तालाप चल रहा था उनमें आगे कौन कौन शामिल होता है और कौन कौन अपना मत रखता है राजा बनने के लिए। तो अपने विचारों से वो सभी राजा बनना चाहते हैं, लेकिन आगे उनके बीच में क्या होता है आइए हम जानते हैं इस पाठ के द्वितीय भाग में। बकह, क्योंकि उनके पास में बगुला आ जाता है उस समय, और बगुला आकर के क्या कहता है, जैसे ही तो बकह अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कोपि राजा भवितुम महति अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञैव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान चिन्तयिष्यामि योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणै जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि अतः अहम एव वनराज पद प्राप्तये योग्य है। बगुला महोदय जी कह रहे हैं कि मैं राजा बनने के योग्य हूं। तो इन्होंने अपने आप को राजा बनाने के लिए किस प्रकार की बात कही है हम जानते हैं। बगुला अरे अरे मुझको छोड़कर कैसे दूसरा कोई भी राजा हो सकता है, मेरे अलावा तो कोई राजा हो ही नहीं सकता। और आप यहां कह रहे हो मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। मैं तो ठंडे जल में बहुत समय तक स्थिर ध्यान में मग्न योगी की तरह ठहर कर सबकी रक्षा के उपायों को सोचूंगा कि मैं जल में मग्न होकर उसमें कई देर तक समय तक या बहुत समय तक क्या करूंगा, सबकी रक्षा के उपाय सोचूंगा कि सबकी रक्षा कैसे करनी है, सबको कैसे बचाना है, ये उपाय मैं सोचूंगा। और योजना बनाकर अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जीवों से मिलकर मैं एक योजना बनाऊंगा और एक जानवरों की सभा बनाऊंगा। उस सभा में सभी के जो उपाय हैं उन उपायों को कार्यान्वित करके यानी साकार रूप दे करके कराऊंगा, यानी सबको मिला करके मैं उपाय बताऊंगा, इस प्रकार से सबसे मिलकर उपाय बनाऊंगा वो। और इसलिए मैं ही जो जंगल का राजा के पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूं, यानी मैं इतनी सारी योजनाएं बनाऊंगा और सभी को अलग अलग पद दूंगा और मंत्रियों की पूरी बैठक बिठाऊंगा, यानी सब प्रकार से मैं उचित हूं राजा बनने के लिए। आप सब लड़ना बंद कर दें और राजा किसको बना दें, मुझे बना दें। अब बगुले जी को राजा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या कौन और बीच में आकर के अपने आप को राजा बनाने की होड़ लगाता है कहता है, देखते हैं हम अगली स्लाइड में। वानरः स गर्वम अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः। क्या कह रहा है बंदर गर्व के साथ, सगर्वम गर्व के साथ कह रहा है, इसलिए कहता हूं कि मैं ही वनराज वन के राजा के पद के लिए योग्य हूं। सभी वन के जीव शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाऊं, यानी राजा बनने के लायक या योग्य तो मैं ही हूं। बंदर बीच में बोल जाता है, कह देता है कि अरे मैं ही योग्य हूं, मुझे ही बनाओ राजा। फालतू में आप मत टाइम वेस्ट करो और झगड़ा मत करो और मेरे राज्याभिषेक की आप तैयारी करो, अभिषेक करो, मुझे राजा बना दो आज आप। मोर आ जाता है, मयूर अरे वानर तुष्टिम भव कथम तव त्वम योग्य वनराज पदाय पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता विधत्रा एवाहम पक्षीराजः कुतः अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना यत् कथम कोप्यन्यः विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः। मोर जी क्या कहते हैं, अरे बंदर चुप हो जा, अरे बंदर चुप हो जा, तू जंगल के राजा के पद के लिए कैसे योग्य है, जंगल के राजा का तू कैसे बन सकता है जंगल का राजा। देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह चोटी को स्थापित करने वाले परमात्मा ने मुझे पक्षीराज बनाया है, यानी पक्षियों का राजा मुझे बनाया, मेरे सिर पर मुकुट जैसा दिया है, ऐसे कितना सुंदर हूं मैं। इसलिए वन में निवास करने वाले मुझको जंगल के राजा के रूप में भी देखने के लिए तैयार हो, यानी जितने भी आप जंगल में रहने वाले हो ना, आप मुझे जंगल के राजा के रूप में देखना के लिए तैयार हो जाओ, राजा मैं ही बनूंगा। आप सब तो अयोग्य हो राजा बनने के लिए इस समय, क्योंकि कैसे
कोई भी दूसरा परमात्मा की व्यवस्था को व्यर्थ करने में समर्थ है। यानी परमात्मा ने ये व्यवस्था कर दी है कि राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूं। जब ये बात भगवान ने कह दी है कि राजा मेरे मुकुट ऊपर लगा हुआ है सिर पर ऐसे, तो मैं ही योग्य हूं, तो आप इस प्रकार का जो भगवान का निर्णय है उसको व्यर्थ, इस पर व्यवस्था, ये जो परमात्मा की व्यवस्था है इसके निर्णय को व्यर्थ करने में समर्थ नहीं हो आप। ऐसा न करें और मैं ही राजा बनने के योग्य हूं तो मुझे ही राजा बनाया जाए। मयूर वृक्षोपरितः अट्टहास पूर्वकम विरम विरम आत्मश्लाघाया किम न जानासि यच्च। मोर कहता है वृक्ष के ऊपर से अट्टहास पूर्वक अपनी प्रशंसा करने में रुको नहीं। जानते हो कि यदि न श्यान नरपति ही शम्य घनेता ततः प्रजा अकर्ण धरा जलदई विप्लवेते है नौरिव। कि वृक्ष के ऊपर से अट्टहास पूर्वक अपनी प्रशंसा करने से रुको नहीं। जानते हो कि जो नेता अच्छा राजा नहीं होवे तो उसकी प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह इस समुद्र में डूब जाती है। यानी श्लोक के माध्यम से कहा है कि जो राजा, यानी वो वृक्ष के ऊपर से कहता है कि अपनी प्रशंसा करने में रुको, यानी इतनी प्रशंसा मत करो। जानते हो क्या कि जो नेता अच्छा राजा नहीं होता, यानी जो राजा अच्छा नहीं है उसकी प्रजा कान तक जल होने वाले समुद्र में, यानी अगर अपने समुद्र में है और समुद्र में अपना जल है वो कान तक आ जाता है तो हम डूबकर मर सकते हैं। उसी प्रकार समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह इस संसार में डूब जाती है। यानी वो जैसे वो डूब जाता है, समुद्र नौका डूब जाती है, उसी प्रकार उसकी प्रजा डूब जाती है। और कौन जानाति तव ध्यानावस्थायाम स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह्य क्रूरतया भक्षयसि धिक त्वाम तव कारणातु सर्वम पक्षिकुल मेवा मानितम जातम। कि तुम्हारी ध्यान की अवस्था वो कौन नहीं जानता, यानी तुम्हारे जो ध्यान की अवस्था उसको कौन नहीं जानता है। योगी के बहाने से बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़कर निर्दया से खा जाते हो। बगुले से कही जा रही है ये बात कि तुम मछलियों को खा जाते हो निर्दयता से पकड़ करके, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षी कुल, पक्षियों का संसार ही अपमानित हो गया। यानी तुम इतना बड़ा पाप करते हो, छोटी छोटी मछलियों को खा जाते हो, बेचारी वो अपनी तपस्या में लगी हुई है, अपना काम कर अपने ध्यान में मग्न है, उनको खा जाते हो आप, तो तुम्हें तो धिक्कार है, तुम तो राजा बनने के योग्य ही नहीं हो। तो बगुले को भी मना कर दिया है। इसका मतलब मोर है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगा हुआ है। आगे देखते हैं हम। एतस्मिनेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुमागतौ एतम विवादम शृणुत वदत च। क्या करता है, इसी समय बाघ और चिता भी नदी के जल को पीने के लिए आ गए और इस विवाद को सुनते और बोलते हैं। यानी चिता और बाघ दोनों आते हैं और वहां पानी पीने के लिए नदी के पास में, और इनके विवाद को वो सुनकर बोलते हैं। उनका विवाद जब सुनाई देता है उनको, तब वो बोलते हैं क्या, व्याघ्र चित्रकौ अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते एतदर्थम तू आवामेव योग्यौ यस्य कश्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। क्या कह रहे हैं दोनों कि बाघ और चिता दोनों बोलते हैं, अरे क्या वन के राजा के पद के लिए अच्छे पात्र यानी प्रत्याशी को चुना जा रहा है, अच्छे प्रत्याशी को चुना जा रहा है। यानी बाघ और चिता दोनों कहते हैं कि वन के राजा के लिए किसी अच्छे प्रत्याशी को चुना जा रहा है क्या, तो इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं, चाहे मुझे बना दो चाहे इसको बना दो, यानी बाघ को बना दो चिता को बना दो, जिस किसी का भी सबकी सहमति से कर लें। हम दोनों में से आप किसी को भी बना दो, हम दोनों ही योग्य हैं, आप तो कोई भी योग्य नहीं हो। सिंह कहता है अरे चुप हो जाओ, सिंह तुष्णिम भवभो युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते अतएव विचार विमर्शम प्रचलति। शेर महोदय जी कहते हैं कि अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों भी मुझ जैसे ही भक्षक हो। जैसे मैं लोगों को खा जाता हूं, जानवरों को खा जाता हूं, वैसे तुम भी मेरे जैसे ही हो, भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। और यहां वन के जीव भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए बात चल रही है। यानी यहाँ के जो और जीव हैं वो ये कह रहे हैं कि वो भक्षक नहीं होना चाहिए, रक्षक होना चाहिए। और मैं भी भक्षक हूं, मैं भी जानवरों को खा जाता हूं और तुम दोनों भी जानवरों को खा जाते हो, तो तुम भी इसके लिए योग्य नहीं हो। और इसमें इस प्रकार की खोज की जा रही है कि ऐसा कौन है।
तो आइए जानते हैं ऐसा कौन मिलता है उनको। काक है स व्यंग्यम अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता यतम वा वनराजपदा योग्यम मन्यामहे वयम। क्या कह रहा है? कौआ कहता है किसको? व्यंग्य के साथ, अरे सांप खाने वाले, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुमको वनराज के पद के लिए हम योग्य मान लें कि तू सांपों को खाता है और नाचने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? मोर से कहा जा रहा है ये। और तुम्हारी ये विशेषता है कि तू सांपों को खाता है और नाचना आता है तेरे को खाली, इसके अलावा तुम क्या कर सकता है? तो तुमको वनराज के पद के लिए हम योग्य मान ले, तू तो योग्य बिल्कुल ही नहीं है। मोर कहता है क्या? यत मम नृत्य तु प्रकृते आराधना पश्य पश्य मम विच्छानाम पूर्वम सौंदर्यम विच्छानुम उद्घाटे नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन न कोऽपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः वन्य जंतूनामुपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय। मोर महोदय जी अपने आप को राजा बनाकर छोड़ेंगे आज। देखते हैं ये कहां तक अपनी बातों को लेके जाते हैं। तो मोर क्या कह रहा है? क्योंकि मेरा नृत्य यानी नाच तो प्रकृति की पूजा है, यानी मैं जब नाचता हूं तो इसको प्रकृति की पूजा कहा जाता है मोर के नृत्य को। तो देखो देखो मेरे पंखों की अनोखी सुंदरता, यानी मेरे जो पंख हैं वो वास्तव में कितने सुंदर हैं। और खोल करके वो नाचने की मुर्दा जैसी स्थिति में खड़ा हो जाता है, यानी पूरे पंखों को ऐसे फैला लेता है और खड़ा हो जाता है। देखो मेरे पंखों की कितनी सुंदरता है। और वास्तव में मोर पंख बहुत ही सुंदर होता है। कोई भी तीनों लोकों में मेरी तरह सुंदर नहीं, यानी पूरे तीनों लोकों में, पृथ्वी भूतल और आकाश में मेरे से सुंदर कोई नहीं है। जंगल के जीवों पर आक्रमण करने वाले को मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बाहर कर दूंगा। यानी कोई जंगल पर आक्रमण करेगा, जंगल के जीवों पर, तो मैं उसको नृत्य से क्या करूंगा? उसको आकर्षित करके और उसको जंगल से बाहर ले जाऊंगा। यानी कोई मारने आएगा तो मैं नाचने लग जाऊंगा और मेरे को नाचता हुआ देख करके वो मेरे पास आएगा और ऐसे ऐसे करके मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूं। आइए देखते हैं आगे। बकः सर्वथा सम्यग् उक्तम सिंह महोदयेन वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम अत्र तु संसिति लेस्यामि अवकाशः एव नास्ति। देखते हैं। तो बगुला महोदय जी कहते हैं क्या कि शेर महोदय ने पूरी तरह से ठीक ही कहा है, यानी जो शेर महोदय हैं वो ठीक ही कह रही हैं। वास्तव में शेर ने ही बहुत समय तक राज्य किया है और शेर ने राज्य भी बहुत दिनों तक किया है, हमेशा से यही राजा बना आ रहा है। परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा बने। अब कोई राजा बने तो कौन बने? पक्षी बने। कोई जानवरों में से, इनमें से नहीं बनाएंगे किसी को। निश्चय करना चाहिए, ऐसा चाहिए। यहां तो संशय का थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। क्या कहा कि कोई पक्षी ही राजा बने, ऐसा निश्चय करना चाहिए। यहां तो संशय का थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। देखते हैं आगे। सर्वे पक्षिण है, सभी पक्षी बोलते हैं उच्च, यानी जोर से बोलते हैं। आम आम कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति इति परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति तरहि कथं निर्णय भवेत् तदा तै सर्वै गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उल्लुकं वीक्ष्य विचारितम् यदि सः आत्मश्लाघा हीनः पद निर्लिप्तः उलुकः एवास्माकं राजा भविष्यति परस्परम आदि सन्ति च तदा नियंताम नृपाभिषेकम संबंधिनः संभारः इति। सभी पक्षी, जैसे उसने कहा कि भी पक्षियों में से किसी राजा को बनाना चाहिए, तो सभी पक्षी जोर से कहते हैं हाँ हाँ ये सही बात है, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। अब तो कोई पक्षी जो राजा बनेगा वो पक्षी ही बनेगा। शेर वेर को हम नहीं बनने देंगे, शेर, हाथी, चीता, बाघ इनको नहीं बनने देंगे। बनेंगे तो कोई पक्षियों में से ही बनेगा। परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा दूसरे किसी को भी इस पद के लिए योग्य नहीं सोचता। परंतु सारे पक्षी क्या कर रहे हैं? अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि उसको बना दो, सम्मति किसी की है ही नहीं। सोचता तो निर्णय कैसे होगा? अगर हम ऐसे सारे मिलकर सोचें कि किसको बनाएं, तब तो पक्षियों का राजा बन सकता है। परंतु हम सब होड़ लगाए बैठे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो ऐसा अगर होगा तो निर्णय नहीं हो पाएगा। तब हमें से राजा कौन बनेगा?
तब उन सभी ने गहरी नींद में निश्चिंत सोते हुए उल्लू को देखकर सोचा कि यह आत्म प्रशंसा से रहित है। यानी इस उल्लू है वो नींद में सो रहा था, तब सबने सोचा कि इसने अपनी यह बात नहीं रखी है कि मेरे को बना दो, तो उसको देखा, यानी उसकी आत्म प्रशंसा से उसने खुद ने प्रशंसा नहीं की थी। और पद के लालच से मुक्त उल्लू ही हमारा राजा होगा, यानी उसको पद का लालच नहीं चाहिए, उसको राजा नहीं बनना, वो खुद नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो हम क्या करें, उल्लू को ही राजा बनाएंगे और आपस में आदेश करते हैं तो राजा के अभिषेक के लिए सामान लाया जाए। और सभी आपस में क्या कह देते हैं कि भी हम तो राजा बनाएंगे, तो किसको बनाएंगे, उल्लू महोदय को बनाएंगे। और उल्लू जी के लिए क्या करें आप, अभिषेक की तैयारियां की जाए, जो उनके लिए सामान लाया जाता है राजा अभिषेक के लिए वो सारा लाया जाए। और हम आज उल्लू जी को क्या बनाएंगे, पक्षियों का राजा बनाएंगे। उल्लू जी को पता नहीं अभी तक। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम् इच्छन्ति तर्हि सहसा एव। क्या होता है कि सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक ही सभी पक्षी उन वस्तुओं को लाने के लिए जाना चाहते हैं कि हम कुछ लेके आए और आज उल्लू जी को राजा बनाएंगे। और उतने में सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तो अचानक ही कौवा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अट्टहास पूर्वेण स्वरेण सर्वथा अयुक्तमेतत् यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक सुख सार सादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः पूर्णं दिनं यावत् निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति। कौवा जी क्या बोलते हैं, अट्टहास से युक्त स्वर से, मजाक उड़ाते हुए, यह पूरी तरह से अनुचित है। आप उल्लू जी को राजा बनाना चाहते हो, उल्लू जी क्या है, पूर्ण रूप से अनुचित है। उल्लू जी को तो राजा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि प्रमुख पक्षियों के विद्यमान होने या रहने पर दिन के अंधे इस भयानक मुख वाले के अभिषेक के लिए सब तैयार हैं। पूरे दिन तक सोता हुआ यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता और दिन में क्या करता रहता है, सोया रहता है। तो कौवे की बात सही है कि हमारी रक्षा कैसे